जी नमस्कार, मैं हूं संत दुबे और आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक न्यूज। आज कैमूर में 72 घंटे से गायब छात्र का शव गांव के ही एक कुएं से बरामद हो गया। इसे लेकर सियासत गर्मा गई और स्थानीय जनप्रतिनिधियों से लेकर विधायक तक घटनास्थल पर पहुंच गए। लगभग 5 घंटे तक शव को ग्रामीणों ने उठने नहीं दिया। दरअसल पूरा मामला यह है कि कैमूर जिले के चैनपुर थाना क्षेत्र के दुबे के सरैया गांव का रहने वाला एक अत्यंत गरीब परिवार का 8 वर्षीय बेटा सूरज कुमार, जो कक्षा 3 का छात्र था, बुधवार की देर शाम बच्चों के साथ अपने घर से खेलने के लिए निकला था। लेकिन वह सायं 7 बजे तक जब घर नहीं पहुंचा तो परिजन उसे तलाश करने लगे। परिजनों ने इसकी तत्काल सूचना चैनपुर पुलिस को दी और खुद उसकी तलाश में जुट गए। हैरानी की बात यह है कि जिस कुएं का तीन बार मुआयना किया गया, उसमें के पानी निकाले गए, उसे सुखाया गया, आसपास के नदी, तालाब एवं पहाड़ी क्षेत्रों के जंगलों को भी तलाशा गया, फिर भी छात्र का सुराग हाथ नहीं लग सका। परंतु 72 घंटे के बाद इसी कुएं से छात्र का शव बरामद हो रहा है। इसको लेकर ग्रामीणों में गुस्सा था और ग्रामीण पुलिस की एक भी बात मानने से इनकार कर रहे थे। सूचना पर पहुंचे चैनपुर क्षेत्र के विधायक मोहम्मद जमा खान ने जिम्मेवारी लिया और कहा कि 3 दिनों में इस मामले का उद्भेदन नहीं होता है तो कैमूर पुलिस के खिलाफ वे खुद जन आंदोलन के लिए परिजनों के साथ सड़क पर उतर जाएंगे। इस बीच कैमूर पुलिस कप्तान दिलनवाज अहमद ने कहा है कि घटना के विभिन्न पहलुओं की जांच की जा रही है और जल्द ही अपराधी पकड़े जाएंगे। देखिए ये हमारी पूरी रिपोर्ट। आज हम अभी दुबे के सरैया गांव में खड़े हैं और आप देख रहे होंगे कि आसपास में काफ़ी भीड़ जमा है। इस भीड़ के जमा होने का राज क्या है ये हम आपको बाद में बताएंगे, लेकिन पहले एक बात हम आपको ये बता देना चाहते हैं कि यहाँ 8 वर्ष का एक बच्चा था, एक अबोध बालक था, जो पिछले 36 घंटे से गायब था और आज उसका शव, आज उसकी लाश यहीं बगल के एक कुएँ में मिली है। वो कुआं जिसकी तलाशी ग्रामीणों ने कई बार ले चुका है और अचानक इसी कुएं में आज उसका लाश देखा गया। यह देखने के बाद ग्रामीण आक्रोशित मुद्रा में हो गए, आक्रोश की मुद्रा में हो गए और अभी यहाँ पुलिस आई है, परिजनों से बात हो रही है। क्या बात होती है यह बात भी हम आप तक पहुँचाएंगे, लेकिन ये समझिए कि 6:30 बजे अहले सुबह यहाँ उस बच्चे के शव को देखा गया और जिस तरीके से, जिस संदिग्ध परिस्थिति में उसका शव देखा गया है, यह समझ में पूरा आ रहा है। लोगों को ये प्रत्यक्षदर्शी भी बता रहे हैं कि उसकी हत्या करके कुएं में उसकी लाश फेंकी गई है। अब क्या है मामला, चलिए हम आपको ले चलते हैं वहाँ और वहाँ हम आपको पूरी बात बताएंगे। नारा के 3 बेरी 4 बेरी बाबूजी चेक भला 3-4 बार, हाँ 3-4 बेरी हाउ नारा के चेक भला टिफिन के खेत के आगे हाँ उ नारा हम चेक कैले है। नदी के तीरे घुमले अकेले घुमले हम नदी से 2 आदमी 3 आदमी मन के नदिया में का 2-4 साल नदिया में का करे नहीं, हमरा शौक हम जाके नदी में घूमे ना उठे पूरा झारखंडा। हाँ एगो भलुआ पहाड़ी नहीं खोजे। एक बात बताओ होंगे, भलुआ पहाड़ से नहीं क्या मतलब कि कुआं में अगर 3 दिन का लाश रहा तब तो वो लाश फूल गई रहा। नहीं सर जी, आज रात में डाला लाश के आज 72 घंटा हो गल करीब ओके गायब भइले। 72 घंटा से लड़का बहन जन बात ओकर हम देखली है, ओकर हाथ में जरा सा भी तनिको सूजने नहीं खे बहन। नहीं जी, आज रात में मिलल ना ओकरे पैर में, ना ओकरे पैर पेट में सूजन तन्नी सा भी नहीं, कुछ नहीं। आज बसर नहीं चला, आज रात में मुआ के बिगले हो। जम के कोई नहीं सकल लगा, हम कोई के नहीं कहब, बस इतने का प्रशासन में पुलिस नहीं छुई, पुलिस उठ बन के मारे लगब। अगर लाश पुलिस छू जाला तो हम सब मदद नहीं कर बन शुरू से, तो हमको मदद नहीं, कानून से मदद हमको नहीं चाहिए। नहीं ये लाश फेंकल हिया ये भोर में भैया ये लाश फेंकल हिया भोर में। हमार राती कुनी कहले जा कि अगोरे के छापा मारे के बाकी तो ये भोर में का लाश फेंकल हिया। ये घटना कहिया का? ये घटना हुए परसों साजी कुनी का, बुधवार के। हाँ बुधवार के शाम को, आज शुक्रवार के, आज सुबह में लाश बुधवार के 5 बजे का घटना हुए। रात भर खोजनी जा, काल दिन भर खोजनी जा, रात ले
देंगे। आज भोर में लाश फेंकल है। कुतिया मंगा के भैया एकर जांच होके के चाहिए। कुतिया कुतिया मंगाओगे? हाँ, कुतिया जब ले सरकार नहीं मंगाओ तो एकर हत्यारा भैया हमन का जीव जुड़ाई एकरे देखी गांव घर हमहर के देखे में एकर दुश्मन नहीं लौकत रहा। बाकी एकर दुश्मन हुआ जब ले एकरे दुश्मन के हमन देख लाइले करेजा नहीं जुड़ाई। मेरा नाम अरविंद कुमार मौर्य है। कहाँ के रहने वाले हैं? कल्याणीपुर के रहने वाले हैं। यहाँ कैसे आ गए? अरे मेरे दोस्त थे ये रामदनीप सिंह, उनके पता चला कि उनके कनौर के लड़के खो गए हैं, तो इसलिए हम चले आए। तो बाद में पता चला कि कनौर के नहीं, उनका लड़का कनौर से नारा में मिला गया है। क्या कहना चाह रहे हैं? हम ये कहना चाह रहे हैं कि गरीबों की प्रशासन जब नहीं सुन रही है तो डीएम साहब आए। डीएम साहब कनौर की हर लोगों की संस्था को पूरा करें, उसके बाद जाएँ लाश को ले जाएँ। हम लोग जब 9 बजे थाना पे चौंपे तो हम लोग बोले कि सर यहाँ से हम लोग कुछ कम लेते, तो वो बोले कि हमको मालूम है, रुको हम बात कर रहे हैं। थोड़ा देरी के बाद हम लोग से बात किए तो लगने पूछा, वो बोले कि तुम लोग मोदी को क्यों फ़ोन किया? उनके साथ इनका बच्चा खोया हुआ है, ये पागल में कहीं लगा दिए। उन लोग कहते आपको मालूम हुआ तो कहते कि एप्लीकेशन लिख दिए। अंत हम लोग कलम किनना पड़ा और बाहर से कलम किन कर लाकर लिखवाए, उनसे लिखे। उसके बाद भी बोले कि हम लगा दे फ़ोन, अभी मोदी को मोदी से बात करोगे। उसके बाद भी कुछ नहीं सुने और मजाक उड़ाकर हम लोग को भेज दिए। थाने से कलम मिला तुमको? नहीं, कलम बाहर से किन कर लाए, खरीद के लाए जी। कलम तुम मांग रहा था थाना से? जी मांग रहे थे वहीं पे कि सर दे दीजिए लिखने के लिए। वो बोले कि हमारे लड़का को उठा लिया, पता नहीं खो गया, पता नहीं है। तो वो बोले कि आपका जो है आप एक ही बार लगा दिए फ़ोन हाई कमान में, मोदी और आज नीतीश आएंगे तभी जाकर के उसी से बात करिए, उसी को बुलाइए, वही जाएगा। वो के बात बोला ये? प्रभारी कौन प्रभारी? बड़ा बाबू। कहाँ के? चैनपुर के? चैनपुर के। आज छोटा दरोगा आए थे, इंस्पेक्टर आए थे 11 बजे रात का। हम लोग 9 बजे रात के गए, उसके बाद 11 बजे रात को आए। हम लोग पता कर रहे हैं तो कोयनी के और जो है डुमरिया के बीच में लड़का है। दिन भर पता किए, 11 बजे रात तक पता किए। यहाँ बैठ के हम लोग रात भर के पता किया कि 11 बजे तक है लड़का? 8 गो मोटरसाइकिल लेकर के हम लोग पता किए। यहाँ पता मिला, जो भी बता रहे थे डुमरिया के कोयनी के बीच में बता रहे कि यहाँ लड़का है। के बताया? लड़का लोग आदमी लोग की लड़का को दिखाई दिया जाते हुए। हम लोग नहीं जाने कि लड़का खोया हुआ लड़का है। अभी आप ग्रामीणों की आवाज़ सुन दुनिया रहे हैं, भर का बात कुछ नहीं किया, ग्रामीणों की बात सुन रहे हैं। सच बात यही है कि ये जो बालक है, ये जो बच्चा अभी कुएं में उसका जो शव मिला है, ये बहुत तेज था। और तेज इस मामले में था कि वो तैरना जानता था, उसको तैरने आता था, और उसका घर इस कुएं से 10 कदम की दूरी पे है, और आसपास में यहाँ हमेशा लोग बैठे रहते हैं। अगर वो बच्चा बाय द वे किसी वजह से कुआं में गिरा भी होता तो कम से कम तैर कर अपनी जान बचा लेता। इतना ही नहीं, इसके बाद वह चिल्लाता। तो उसके 10 कदम पे यहाँ जो घर वाले हैं, जो जिनके घर में 36 घंटे से लगातार चूल्हे नहीं जले हैं, उनके घर उपवास हुआ है। ऐसी स्थिति में सारे लोग दौड़ के पहुंच जाते। लेकिन यहाँ तो कुछ हुआ ही नहीं, यहाँ तो ऐसा हुआ ही नहीं। यहाँ तो बच्चे के 100 को लाकर यहाँ डाला गया। तो ये बड़ी साजिश है, और इस साजिश को नाकाम करने के लिए, इसे उभारने के लिए, इसे लोगों के सामने लाने के लिए ये ग्रामीण चाहते हैं कि आखिर वो हत्यारा कौन है, वो इस साजिश करता कौन है, और इसके पीछे क्यों है और क्यों नहीं। पुलिस ने इसका तुरंत खुलासा किया। डेड बॉडी मिलने के बाद जो हम लोग देख रहे हैं अपने अनुसंधान के नज़रिए से, उसमें अभी कुछ भी कहना मुश्किल है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में डेड बॉडी को भेजा जा रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट जैसे ही आ जाता है और परिवार वाले को अगर किसी पर शक या शुबा हो, बच्चा चूँकि 9 साल का था और शाम में भी देखा गया था इसको परसों, और उसके बाद से खोजबीन काफ़ी हुई, रात में भी खोजा गया और मिला भी डेड बॉडी। तो वहाँ पर जहाँ 20-25 लोग हमेशा बैठे रहते हैं इस कुआं के पास, तो सारे बिंदुओं पर हम लोग इस पर ध्यान दे रहे हैं और इस पर अनुसंधान कर रहे हैं, और जो भी होगा वो क्लियर हो जाएगा पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के तुरंत बाद। घटना से पहले, घटना के तुरंत बाद पुलिस को इसकी सूचना दी गई थी। पुलिस सक्रियता दिखाई होती तो शायद ये मामला नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। परसों मिसिंग हो गया,
तो 4:30 बजे के बाद शाम में ही मिसिंग हुआ। तो कोई भी गार्जियन ये थोड़े सोचता है, बच्चा तो 9-9 बजे रात में जाके अपने फादर को बुला के लाता था, वहाँ वो टीवी देखते थे या अपने मित्रों के साथ जहाँ बैठते थे। तो संदेह ये नहीं था जे बच्चा को कोई ले गया हो या कहीं मिसिंग हो गया हो। लड़का पढ़ने वाला था, तेज तर्रार था। अब उस परिवार के से बातचीत जो हुई थी उसमें उन्होंने बताया था कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है जो हमारा बच्चा कहीं अपने से खो जाए या गुम हो जाए। एक ट्रैक्टर ड्राइवर ने भी बताया था कि हम बच्चे को देखे थे 7 बजे। तो उसमें सारे गांव के लोग जो है खोजबीन करके जब भाई चूँकि पहाड़ तल्ली में ही गांव है और उसी के नज़दीक में, तो जब तक कुछ मिलता नहीं तब तक ले खोजने के अलावे पुलिस के पास चाहे पब्लिक के पास चाहे आम ग्रामीण के पास कोई ये नहीं था जो किसी बिंदु पर वो लोग देख रहे हैं। ये मॉडल में जो हत्या बच्चे का हुआ ही है, आज गायब है, लड़का 1 तारीख से गायब है। ये लोग खोजबीन कर रहे थे। कहीं ना कहीं इसमें तो मैं कहूँगा प्रशासन का कि प्रशासन अगर तेज रहता, गति उसकी तेज रहती, निश्चित तौर पर ये घटना नहीं घटता। और मैं चूँकि विधानसभा में सदन में पहुँचा, पहली बार इन्होंने पहुँचाया है। ये घटना मेरे वहाँ दूसरी बार हो गई। ये घटना मझुई में पिछला दिन आपने सुना होगा। आज ये हमारा लेकिन मझुई के घटना का तो खुलासा हो गया। हाँ, हो गया, मालूम है। हम उसमें लगे थे, हमने DI से SP से बात की, खुलासा हो गया कि उनके घर भी परसों गए थे। लेकिन मेरा छोटा बच्चा जो है माँ बाप लौता पुत्र था, बड़ा दुख है हमको। हम कहीं और थे, हमें खबर मिली, भागकर हम लोग चले आए। मैं 1 घंटा आधा घंटे के अंदर खुद में डिसीजन लूँगा। निश्चित तौर पर या तो उच्च अधिकारी DI से मिला है, बात नहीं हो पा रही, DI साहब से, SP साहब बात नहीं हो पा रही, इस पर बात हुई हमारी, DI से नहीं बात हो पा रही है। इसका निदान लोग करेंगे। अगर आज बात हम क्लियर कर लेते हैं, अगर ये डेड बॉडी जाता भी है तो भी 2-3 दिन के अंदर नहीं होता, तो इसके बच्चे के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। क्योंकि ये मेरा विधानसभा है, मुझे बड़ा उम्मीद के तहत तो लोगों ने मुझे यहाँ भेजा है। जात हटाकर, बिरादरी हटाकर, पार्टी हटाकर मुझे अपना बेटा और भाई मानकर उस चीज़ को यहाँ बुलाया है। निश्चित तौर पर उसी राय हम लड़ेंगे। अभी आधे घंटा 20 मिनट में हम लोग डिसीजन ले रहे हैं।